1.1 विजिबल हो रहा है क्या? व्हाइट ही ले लूं? मैम ब्लैक ले लो मैम, ब्लैक अच्छा लगे। अच्छा, ओके। तो आपका 1.1 है और सम नंबर 4। use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यहाँ पर आपको शो करना है, और किसके लिए शो करना है? जो आपका a होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए, उसमें आपको शो करना है। किस तरीके से आप उसे अरेंज करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना होगा। सो वी हैव हियर, सबसे पहले हम उसे सपोज कर लें, बता दें कि भाई हम किसे लेकर चल रहे हैं। हम a के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और मुझे जो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू योर सम ही लेना है। किस तरीके से हम अरेंज करेंगे? लेट ए बी, है ना, किसके लिए कर रहे हैं? हम ए के लिए वर्क कर रहे हैं। ए बी द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m on 3m plus 1। ठीक है, हमें इस तरीके से इस a को इस फॉर्मेशन में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू राइट योर द लेमा फॉर इट। नाउ वी नो अबाउट दिस, देन दिस r इज लेसर देन b। यहाँ पर आपको क्या गिवन में आया है? दिस वन इज द डिविडेंड, दिस वन इज द डिवाइजर, दिस वन इज द क्वोशिएंट, एंड r इज द रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है वो हमेशा आपका क्या होगा? डिवाइजर से लेसर होगा। सो फर्स्ट यू आर सेलेक्टिंग हियर द डिवाइजर वैल्यू, देन इजिली यू कैन कैलकुलेट हियर द रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर जो b है वो हम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? दैट b इज द कोफिशिएंट ऑफ q। कि यहाँ पर ये क्या है? कोफिशिएंट है किसका? q का, क्वोशिएंट वैल्यू का। तो यहाँ से जो हमें फॉर्मेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन वी हैव टू सेलेक्ट हियर द b वैल्यू, डिवाइजर वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो m है, जो वेरिएबल है, उससे पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू है दैट इज द b वैल्यू, डिवाइजर वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ m है दैट इज द 3। इट मीन्स b वैल्यू आपका क्या हो गया? 3 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द b आई कैन राइट हियर द रिमाइंडर्स। अब मैं यहाँ पर रिमाइंडर इसके बताऊंगी भाई r वैल्यू क्या हो सकता है। तो हमने कहा है r क्या है? b से लेसर है। अब b से लेसर है तो हमें जितनी भी वैल्यूज चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, है ना। नेगेटिव वैल्यूज हम यहाँ पर नहीं लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए हमें, क्योंकि हम कह रहे हैं एनी पॉजिटिव। ऑलरेडी आपको गिवन में, आपके सब में है कि हमें इंटीजर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो अब भाई पॉजिटिव क्या होगा? 3 से लेसर क्या है? 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर्स हमारे पास है 0, 1 एंड 2। ओके, 0 से लेसर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, इसलिए स्टार्ट विद द 0। नाउ लुक, अब हमारे पास जो रिमाइंडर है और जो हमारा डिवाइजर सेलेक्ट हो गया है, नाउ वी हैव टू पुट इन दिस लेमा एंड कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट।
तो यहाँ पर हमने लेमा में पुटिंग करना स्टार्ट किया। फर्स्ट वी हैव टू पुट हियर द जीरो, और जितने भी रिमाइंडर्स होंगी, जितनी भी वैल्यूज हमारी रिमाइंडर्स की है, वो सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करना है। और फॉर्मेशन क्या देना है, वी वांट देयर द फॉर्मेशन ऑफ दिस 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा a इक्वल टू 3q प्लस 0, आर रिमाइंडर दैट इज 0, because any value add with the 0 we have there the same value, कि कोई भी वैल्यू हमारा यहाँ पर 0 में ऐड होता है तो वही सेम वैल्यू ही हमें मिलता है, a इक्वल टू 3q। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई वांट दिस a इन द स्क्वायर फॉर्मेशन। भाई मुझे तो स्क्वायर में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करें, देन वी हैव टू डू हियर द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड करना चाहेंगे वही सेम थिंग हमें राइट हैंड साइड भी चाहिए। सो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायरिंग किया, लेफ्ट हैंड साइड आपका a स्क्वायर में चेंज हुआ एंड द राइट हैंड साइड 3q होल स्क्वायर। Now I have here the value of it after squaring। जो आपने ओपन किया तो यहाँ पर जब आपने इसको कैलकुलेट किया 3 3 9 एंड q स्क्वायर वेरिएबल है, आई वांट 3m, मुझे चाहिए 3m। तो क्या करें भाई, हमें तो यहाँ पर a स्क्वायर का फॉर्मेशन 3m में चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करें, वी हैव टू टेक देयर द कॉमन फैक्टर विद दिस। तो यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हमने यहाँ से सिलेक्ट किया बिकॉज आई वॉन्ट हियर 3m। तो यहाँ हमने 3 सेलेक्ट कर लिया और रिमेनिंग वैल्यूज कीप इन द ब्रैकेट 3q स्क्वायर। अब भाई ये 3q स्क्वायर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो फॉर्मेशन 3m में चाहिए। तो जो भी रिमेनिंग हमारा है इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, यहाँ हमने उसे सपोज करते हुए क्या दे दिया, दैट इज m इक्वल टू m एंड दिस वन चेंज इनटू द 3m, कि यहाँ पर मुझे इसका फर्स्ट फॉर्मेशन मिल गया है और वो फर्स्ट फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गया, 3m। तो ये फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन वर्क फिनिश होता है कि भाई जो हमारा फॉर्मेशन हमें चाहिए था वो हमारा फिनिश होता है। नाउ वी हैव टू टेक देयर द नेक्स्ट वैल्यू फॉर द रिमाइंडर। डिवाइजर आपका वही रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज किस में हो रहा है, आपके रिमाइंडर्स में हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया a इक्वल टू 3q प्लस 1। अगेन आपको वो लेमा लेना है, a इक्वल टू bq प्लस r, इसमें आपने पुट कर दिया 3 डिवाइजर वैल्यू एंड 1 इज द रिमाइंडर। और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, स्क्वायरिंग चाहिए। तो हमने जब इसको स्क्वायर किया, इट मीन्स वी हैव टू डू हियर द होल स्क्वायर ऑफ इट। यहाँ पर ऐसा नहीं है 3q स्क्वायर 1 स्क्वायर आपने कर दिया है, नहीं, हमारे पास जितना ये टर्म है एडिशन विद द एडिशन, इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग हमें चाहिए होगा, कंप्लीट स्क्वायर हमें करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 3m हमें फॉर्मेशन मिल गया है, अब किसके लिए वर्क किया जा रहा है, 3m प्लस 1 के लिए वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ इसके लिए ये क्या है आपके पास, दिस वन इज a प्लस b होल स्क्वायर। सो यू हैव टू यूज योर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट आपका जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हम उसे यूज कर रहे हैं a स्क्वायर, इट मीन्स 3q होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3q होल स्क्वायर, इट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 multiply with this a multiply with this b, it means 2 multiply with 3q multiply with 1। तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6q। ओके, नेक्स्ट है आपके पास b स्क्वायर 1 स्क्वायर, इट मीन्स ओनली 1। अब मेरे पास ये जो स्टेप है 3 टर्म्स की है, आई वॉन्ट ओनली द 3m प्लस 1, मुझे चाहिए तो 3m प्लस 1 ही है। तो हम इसके लिए क्या करें भाई, प्लस 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए।
अब जो चेंजेस हैं वो किसमें करने हैं, फर्स्ट टू टर्म्स के आपके चेंजेस होंगे, जिससे कि मुझे सिंगल टर्म में 3m में हमें चेंज करना है। तो अब उसके लिए वर्क किया जाएगा। देन हाउ टू कैलकुलेट दैट, फर्स्ट हमें क्या चाहिए, 3 के लिए वर्क कर रहे हैं। तो 3 के लिए हम क्या करें, बिटवीन दिस टू टर्म्स आई विल टेक देयर द कॉमन फैक्टर 3, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, दैट इज ओनली 3 एंड द रिमेनिंग वैल्यूज कीप इन द ब्रैकेट। जो भी आपका रिमेनिंग है यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग 3q स्क्वायर एंड दिस वन इज 2q, ओके। अब ये जो वैल्यूज हैं, हमने जो ब्रैकेट में वैल्यूज दिए हैं वो हमें नहीं चाहिए, चाहिए तो हमें ओनली m। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, विद द m। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे भी साथ में कि भाई रिप्लेसिंग चल रहा है m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड दिस वन इज, यहाँ पर हमने इसे रिप्लेस किया, वहां हमने बता दिया है ये m से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 3m प्लस 1। और ये आपका सेकेंड पोर्शन कंप्लीट होता है। जो लेमा है उसकी स्क्वायरिंग आपकी चेंज हो गई है, फॉर्मेशन आपने बता दिया है 3m प्लस 1 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसी तरीके से जो सेकंड आपका है a इक्वल टू 3q प्लस 2, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ। क्या ये क्लियर है आपके फर्स्ट टू आपको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ना Yes. तो कैन यू डू योरसेल्फ दिस थर्ड वन। और इसमें जो फॉर्मेशन चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू 3m प्लस 1 ही आपको चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ओनली 2 है टर्म्स, 3m और 3m प्लस 1। तो 3m तो आपका तभी पॉसिबल है जब आपके पास सिंगल टर्म हो, और जब भी आपके पास टर्म्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो हमें सेकेंड फॉर्मेशन में ही उसे चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू 3m प्लस 1। कैन यू डू योरसेल्फ दिस वन? यस मैम। है ना? ma'am. ओके बेटा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी, exercise 1.4 and the question number second। देखिए क्या है ये, write down the decimal expansions of those rational number in question number first above which have terminating decimal expansions। आपको ये कहा गया है कि जो आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है उसमें आपको ये शो करना था कि विच वन इज द टर्मिनेटिंग एंड विच वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग वैल्यूज आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन की है वो किसमें है और किसमें नहीं है ना। तो जो टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट का क्या मतलब है, देन यू हैव देयर द रिमाइंडर इज 0 आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ द फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी कहा गया था कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको ये शो करना था। अब विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको शो करना था, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किस तरीके से वो शो किया जाएगा कि जो भी आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट गिवन में आया है उसमें आपको फॉर्मेशन देना था 2 raised to the power m बिकॉज वी नो अबाउट दिस कि जो आपका रेशनल फॉर्मेशन होता है वो आप लिखते हैं p अपॉन क्यू एंड वी डोंट वांट देयर द q नॉट इक्वल टू 0, कि भाई 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर हमें जो q है वो किस तरीके से चाहिए, q इक्वल टू 2 raised to the power n 5 raised to the power m। इस फॉर्मेशन में यदि आपके पास ये डिनोमिनेटर हो जाता है तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 मिल जाएगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है
और जो सेलेक्ट हो जाए तो सेकेंड सम में उसने कहा है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड एक सम मैं यहाँ से ले लेती हूँ, आपके फर्स्ट जो सम आपको गिवन में आया है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसे करना चाहेंगे। एक छोटा सा सम ले रही हूँ इसी में से। लाइक वी हैव हियर द 17/8 कि फर्स्ट है आपका जो सम, उसमें से सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब ये सम है मेरे पास। अब इसमें क्या करना है हमें कि क्योंकि ये टर्मिनेट है, कैसे टर्मिनेट है पहले तो हम उसे देख लें कि भाई ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं। तो हमने कहा 17 डिवाइडेड बाय 8, और इस 8 के हम प्राइम फैक्टर्स हम बनाना चाहेंगे अपने लिए। दैट इज 2 multiply with 2 multiply with 2 because I want here the denominator in the formation of 2 raised to the power n, 5 raised to the power m। ठीक है, तो हम इस तरीके का फॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में कैलकुलेट किया। 17 divided by 2 raised to the power 3। How to write this? Because the factors are same, then easily you can write in the power कि इसे एक्सपोनेंट में आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 raised to the power 3। But I want here the formation is this one। ये चाहते तो हम ये वाली फॉर्मेशन है भाई। अब मेरे तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है आई हैव ओनली द 2 raised to the power 3। तो क्या किया जाए कि मुझे 5 raised to the power भी मिल जाए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, you have to multiply with this 2 raised to the power 3 with the 5 raised to the power 3। कि मैंने यहाँ पर इसे 5 से मल्टीप्लाई तो किया, बट वो 5 के लिए हमने जो पावर था वो सेम पावर रखा जो कि आपका कहाँ है, ऑन द 2। अब ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए, वाई ऐसा क्यों किया हमने। करने को तो हम केवल मल्टीप्लाई विद 5 भी कर सकते थे, क्यों किया इसका रीजन भी बताते हैं। बट उससे पहले एक कैलकुलेशन वर्क अपना कंप्लीट करें। क्या कि whenever I will multiply here 5 raised to the power 3 in the denominator, the same figure we want to multiply in the numerator also, क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है कि एक्स्ट्रा वर्क यदि हम यहाँ पर अपने फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर में करेंगे तो वही सेम हम कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में। ओके, तो ये चीज हमें सबसे पहले करना था। अब हमने कहा है कि भाई हमने 5 raised to the power 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, है ना, सिर्फ 5 से क्यों ना कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, whenever we have there the same power, है ना, different base and we have there the same power on that। So how to write this, then you have to do there the multiplication of the base and put there the same power on that। यही करते हो आप, है ना। तो वही रूल हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके डिफरेंट बेस हैं, बिकॉज ऑफ द सेम पावर, जो डिफरेंट बेस हैं दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड पुट देयर द सेम पावर, एंड दिस विल चेंज इनटू द 10 raised to the power। कि ये जो डिनोमिनेटर है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, 10 raised to the power। और यही हमें यहाँ पर इस डिनोमिनेटर के लिए चाहिए कि ये जितने भी आपके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स हैं, यदि वो आपके 10 raised to the power में चेंज हो गए तो इजिली हम क्या कहते हैं, इसलिए तो हमने यहाँ पर लिखा है, इसलिए तो हमने यहाँ पर बताया है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है Q, वो इस तरीके से यदि रिप्लेस हो जाता है, देन इजिली यू कैन से देयर दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से अरेंज किया था। अब मैं इजिली यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, 17 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5 एंड डिवाइडेड बाय दिस वन इज 10 raised to the power 3। और यहाँ पर 10 raised to the power 3 यदि मैंने यहाँ दिया है, इट मीन्स ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपको
क्या करना है, आप कैलकुलेशन वर्क करना है कि ये आपका जो 25 है 125 है, मल्टीप्लाई विद द 125 एंड डिवाइड विद द 1000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता है। डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं वो आपको अच्छे से आता है ना, कि इससे आगे भी मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है। कैन यू डू योरसेल्फ दिस वन लास्ट? यस मैम। है ना, ठीक है, कर लोगे ना? यस मैम। आपने पूछा था ना? यस मैम। ओके।